हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक को लेंगे जिसमें हम लोग एक फॉर्मूला को स्टेब्लिश करेंगे यानी सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो टॉपिक कौन सा हम लोग का? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला आप लोग पहले से 10th क्लास में जानते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे दोनों लेंस में, यानी कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में। लेंस फॉर्मूला को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग का हेडिंग क्या है? स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन, समझ गए, यू वी एंड एफ फॉर कन्वेक्स लेंस। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उत्तल लेंस के लिए यू वी एफ के बीच संबंध को स्थापित करें। ठीक है, और यू वी एफ जो सिंबल है उसका मीनिंग वही होता है जो आप पहले से जानते हैं, यानी यूजुअल मीनिंग को कंटेन करता है। यानी यू बताएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी बताएगा इमेज डिस्टेंस और एफ बताएगा फोकल लेंथ। ठीक है, इसी को ऐसे भी आप कर सकते हैं और करके टू प्रूफ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इसको प्रूफ करना है। और कहाँ प्रूफ करना है? तो हम लोग को कन्वेक्स लेंस में प्रूफ करना है और बाद में कनकेव लेंस में प्रूफ करेंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है वेयर सिंबल्स आर यूजुअल मीनिंग। यहाँ जो सिंबल है, ठीक है ना, वो यूजुअल मीनिंग को कंटेन करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहले का यूवीएफ का नाम होता है वही नाम यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस लेंगे, यानी उत्तल लेंस लेंगे। तो मेरे पास एक उत्तल लेंस यहाँ पे है कि बीच वाला पोर्शन मोटा होता है और किनारा वाला पोर्शन पतला होता है। तो यहाँ पे हम लोग का बीच वाला पोर्शन मोटा है और एज वाला पोर्शन यानी किनारा वाला पोर्शन पतला है। तो ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु को रखेंगे। कहाँ पे? तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसका इमेज हम लोग लेंस के द्वारा क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे या ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या जानेंगे? लेंस में क्या क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लेंस में सब दो होता है, हालांकि हमको मेन चीज है वही यहाँ पे इंडिकेट किया है। एल नाम का आपका कन्वेक्स लेंस हो गया और ओ क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रकाशिकी केंद्र। और कन्वेक्स लेंस का यानी उत्तल लेंस का मुख्य फोकस आपका दाहिने होता है, इसीलिए एफ आपका प्रिंसिपल फोकस है यानी मुख्य फोकस है। ठीक है, मुख्य फोकस कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो रे ऑफ लाइट को, ठीक है, प्रकाश की किरण को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं। ठीक है ना, और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करता है वही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक वस्तु को रखेंगे, तो ए बी नाम का वस्तु रखेंगे और यहाँ से एक लाइट को पास कराएंगे। तो ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग को प्राप्त करना है। तो कम से कम इमेज प्राप्त करने के लिए मिनिमम 2 रे की आवश्यकता होती है, किरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हम लोग 2 किरण पास कराएंगे। एक किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। तो हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, समांतर जाता है, तो अपवर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। ये फ्रिक्शन प्रिंसिपल फोकस से ऐसे पास करेगा। ओके, ठीक है, और एक लाइट को और लेंगे तो ए से एक लाइट जाएगा जो ओ से होते हुए जाएगा, तो ओ से ये लाइट पास करेगा। तो जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, ठीक है, तो बिना रिफ्लेक्शन के, ठीक है ना, सीधे निकल जाता है। इसीलिए यहाँ रिफ्लेक्शन घटना नहीं घटेगा और ये सीधे पास कर जाएगा। और दोनों जाने वाली लाइट को देखेंगे कहाँ पे क्रॉस करना है, तो आपको ए डैश पे क्रॉस करेगा। इसी को हम लोग ऊपर की ओर मिलाएंगे तो ए डैश बी डैश आपका ए बी का इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब। तो ए डैश बी डैश हम लोग का इमेज ऑब्टेन हो गया किसका? ए बी का। ओके, अब ध्यान देंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? तो ओ यानी ए बी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? तो यू कहाँ होगा? यहाँ से लेकर और यहाँ तक यानी
O से B तक U होगा। और ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा आप नेगेटिव लेंगे, वो कोई भी लेंस हो या मिरर हो। अब AB का इमेज कहाँ बना है, तो AB का इमेज A डैश B डैश बना है, तो इमेज है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो O से B डैश, O B डैश इमेज डिस्टेंस का लाएंगे प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी का सिंबल आप भी लेते हैं, ये वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो गया। ओके, और प्रिंसिपल फोकस कौन है, F, तो O से लेकर F क्या होगा, छोटा F होगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। समझ में आ गया। और हम लोग को क्या करना है, U, V और F में रिलेशन को स्थापित कर देना है, एस्टेब्लिश कर देना है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो U को हम लोग नेगेटिव में लेंगे, V को हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, F को हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। क्यों, क्योंकि U लेफ्ट साइड है तो बाएं आएगा, और V और F क्या है, राइट साइड है ऑप्टिकल सेंटर के, तो प्लस में लेंगे, यानी पॉजिटिव में लेंगे, प्लस में लेंगे। और देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लेट AB इक्वल टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वस्तु की स्थिति, L कॉन्वेक्स लेंस है, यानी L क्या है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस है आपका। फिर A डैश B डैश क्या है, तो देखिए A डैश B डैश ये है, तो A डैश B डैश पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति होगा। और AC क्या है, तो देखेंगे A और C यहाँ है, ठीक है, तो AC इंसिडेंट रे है, और C A डैश, तो C A डैश आपका रिफ्रैक्टेड रे है, यानी अपवर्तित किरण है ये। फिर ये क्या है, O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, यानी O क्या है, प्रकाशिकीय केंद्र है, ठीक है। और OB क्या है, OB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो OB वस्तु दूरी हिंदी में कहेंगे तो। और OF क्या है, फोकल लेंथ, तो OF ये फोकल लेंथ है। OB डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो OB डैश प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। और अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABO, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। फिर देखा गया एंड त्रिभुज यानी ट्रायंगल A डैश B डैश O, यानी A डैश B डैश O, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तो देखेंगे ध्यान से कोण ABO 90 डिग्री है। फिर A डैश B डैश O, तो A डैश B डैश O यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि दोनों में सेम है। फिर देखेंगे ध्यान से तो कोण यानी एंगल AOB, तो एंगल AOB यानी ये वाला एंगल, ठीक है। फिर देखेंगे एंगल A डैश OB डैश, एंगल A डैश OB डैश, ये वाला कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होती है, ये और ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये लाइन क्रॉस कर रही है तो आमने सामने का कोण बराबर होगा, इसीलिए VOA के कंसेप्ट से दोनों एंगल बराबर होगा, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में सम्मुख कोण कह सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे जब दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ना जी, एक ही जैसा ना त्रिभुज हो गया, इसीलिए ये त्रिभुज क्या हुआ, सिमिलर हो जाएगा। किस तरीका से, तो देखेंगे ए सिमिलरिटी से, यानी एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा, त्रिभुज ABO और फिर क्या होगा, त्रिभुज A डैश B डैश को ये क्या है, सिमिलर है, यानी समरूप है, एक ही जैसा त्रिभुज है दोनों में। समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, जब दो त्रिभुज सिमिलर होता है तो भुजा का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे AB यानी इसका भुजा और इसका भुजा का अनुपात यानी AB बटा A डैश B डैश इज इक्वल टू BO, क्या लिखेंगे, BO बटा इसका ये लेंगे तो B डैश O, तो B डैश O इक्वल टू AO, इसका पहला इसका लास्ट लेंगे तो क्या लिखेंगे AO बाई इसका भी पहला इसका लास्ट लेंगे तो होगा कितना है, A डैश O। अब ध्यान से देखेंगे तो AO और A डैश O आपका किरण है, इसीलिए किरण का संकेत नहीं होने के कारण ये अनयूजुअल है। क्या है, अनयूजुअल, इसका यूज नहीं है। ओके,
तो बचेगा कितना ए बी, और बाई में कितना ए डैश बी डैश इक्वल टू बी ओ, बाई में कितना बी डैश ओ, इसको फर्स्ट मान लेंगे। ओके, फिर एक और हम लोग ट्रायंगल देखेंगे, कौन सा, तो देखेंगे इन त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और एफ, और फिर किसमें देखेंगे त्रिभुज सी ओ एफ। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ यहाँ है आपका और सी यहाँ पे आपका, तो सी ओ एफ, यहाँ 90 भी कोण बढ़ रहा है, यहाँ 90 भी कोण बढ़ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे कोण ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू कोण सी ओ एफ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहां भी ये रेखा और ये रेखा क्रॉस कर रही है, तो आमने सामने का कोण बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे कोण सी एफ, ठीक है, सी एफ ओ, सी एफ ओ इज इक्वल टू ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, और यहां भी कंसेप्ट कौन होगा, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी सममुख कोण बी ओ ए के कंसेप्ट से। ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग, फिर दो त्रिभुज में, त्रिभुज इसमें और इसमें, दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया, तो ए सिमिलरिटी यूज करेंगे, तो ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से ध्यान देंगे दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ सिमिलर है त्रिभुज सी ओ एफ के। ओके, जब दो त्रिभुज सिमिलर होता है तो क्या होता है, भुजा भुजा का अनुपात बराबर, तो इसका भुजा लेंगे, इधर लेंगे ए डैश बी डैश और बाई में क्या लिखेंगे, तो सी ओ, फिर इसका ये दोनों लेंगे तो बी डैश एफ, तो इसका क्या लेंगे, ये दोनों लेंगे तो ओ एफ, फिर इसका पहला लास्ट लेंगे तो ए डैश एफ, इसका पहला लास्ट लेंगे तो सी एफ। अब ध्यान देंगे ए डैश एफ किरण है और सी एफ किरण है, और किरण का संकेत नहीं होने के कारण ये भी कैंसिल, तो बचेगा कितना, ये बचेगा, तो दोनों को पलट देंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे CO किसके बराबर होगा, क्योंकि AB के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर किरण है ना, और समांतर जब किरण होते हैं पैरेलल किरण, तो बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इसीलिए ये दूरी बराबर होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को पलटेंगे, तो CO की जगह पर क्या लिखेंगे AB, तो ये बन जाएगा AB, और बाई में कितना होगा ए डैश बी डैश। ओके, इसको ही पलटेंगे तो OF, और बाई में कितना होगा बी डैश एफ, इसको कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे, तो LHS बराबर है तो RHS बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों समीकरण से LHS बराबर हो गया, तो RHS बराबर करेंगे, तो RHS कितना उसका, तो BO बाई में कितना आपके पास है B डैश O इज इक्वल टू, फिर कितना आप क्या है, यहाँ है BF, बाई में कितना है B डैश F। ओके, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे इसीलिए क्योंकि सभी डिस्टेंस को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम लोग मेजर करते हैं तो O सब में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ O है, यहाँ O है, यहाँ O है, ये सब ठीक है, इसमें O नहीं है तो O के रूप में इसको लाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लाइड रेट देंगे और इसको ऐसे लिखेंगे BO बाई में P डैश O इज इक्वल टू, OF को भी ऐसे ही लिखेंगे और बाई P डैश F को ऐसे लिखेंगे, तो B डैश F, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा लेंगे, O से B डैश लेंगे, O से B डैश लेंगे, और किसको घटा देंगे, तो O से B डैश में से हम लोग को घटा देना है, O से B डैश में से OF को घटा देंगे, OF को घटा देंगे, तो O से B डैश माइनस OF करेंगे तो ऑलरेडी F B डैश आएगा या B डैश F आएगा। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अब हम लोग साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे, अलग अलग नाम करके। ठीक है,
लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो ओबी देखेंगे तो ओबी आपका कितना है, तो वस्तु दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस यू होगा। और देखेंगे ओ बी डैश ओ है तो बी डैश ओ, बी डैश यहाँ पे है, ये प्रतिबिंब दूरी है, इमेज डिस्टेंस तो बी होगा प्लस में, फिर ओ एफ होगा तो ओ एफ, ये भी दाहिने तरफ है और छोटा एफ होगा, इसका सिंबल ओ बी, ओ बी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, इसको जब हम लोग बी डैश एफ, बी डैश एफ को तोड़ेंगे तो ओ बी डैश माइनस ओ एफ होगा। तो यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हुआ है तो यहाँ डैश कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ओ बी डैश पूरा में से घटाएंगे ओ एफ को तब जाकर बी डैश एफ निकलेगा, इसीलिए यहाँ पे ओ बी डैश माइनस ओ एफ होगा। तो इसको देख लीजिएगा और सबका वैल्यू थर्ड में रखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड या फ्रॉम थर्ड। तीसरा कितना है, यही है, डी ओ बाई डी डैश ओ इज इक्वल टू ओ एफ बाई ओ बी डैश माइनस ओ एफ। ओके, अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे। तो भाई ओ बी कितना है माइनस यू, और ये कितना है बी इज इक्वल टू, ये कितना है एफ, और ये कितना है ओ बी डैश बी माइनस ये कितना है छोटा एफ। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला इसमें गुना होगा माइनस में यू बी, और ये वाला इसमें गुना होगा तो प्लस में, और यू एफ इक्वल टू ये वाला इसमें गुना होगा तो बी एफ। अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग यू बी एफ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग यू बी एफ से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसके नीचे आएगा यू डी और बाई में कितना होगा यू बी एफ, फिर प्लस इसके नीचे आएगा भी, सो ऊपर है यू एफ और बाई में कितना आएगा यू बी एफ, और ये कितना है बी एफ और बाई में कितना होगा यू बी एफ। ओके, यहाँ देखेंगे तो यू एफ से यू बी खत्म, यहाँ पे यू एफ से यू एफ खत्म, और यहाँ बी एफ से बी एफ खत्म, तो बचेगा कितना, इसका बचेगा माइनस 1/f। ओके, फिर प्लस इसका बचेगा 1/v इक्वल टू इसका बचेगा 1/u। ओके, अब क्या करेंगे, इसको एडिशन दे देंगे और इसको इधर, इसका बचेगा कितना 1/v, और ये वाला इधर लाएंगे प्लस में है तो माइनस में होगा 1/u इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 1/f, और इसी को हम लोग लेंस फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग का प्रूफ हो गया किस लेंस में, कन्वेक्स लेंस में।